One day before your CA exams can either make or break your performance. So here are the mistakes you should avoid to stay calm, confident and exam ready. So hey everybody, Radhe Radhe, this is Stuti, a CA intermediate student, and in this video I'm going to share many of the mistakes which every CA student made before his or her exam, which you should avoid to score very good marks in your exams. So without wasting any time, let's get started. So the first mistake is starting new topics. तो डोंट पिक द फ्रेश चैप्टर्स और कॉन्सेप्ट वन डे बिफोर द एग्जाम, बिकॉज ये चीज़ आपको पैनिक क्रिएट कर सकती है। आपने कोई टॉपिक उठाया एक दिन पहले एंड आप वो पढ़ रहे हो, आपको वो टॉपिक समझ आ गया तो ठीक है, बट अगर आपको वो समझ नहीं आया तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आपको जो चीज़ें आ भी रही है ना, आप वो चीज़ें ये नहीं सोचोगे कि मुझे ये चीज़ें आती है, आप सिर्फ उस एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके बैठ जाओगे कि मुझे ये टॉपिक नहीं आता है एंड अगर इससे क्वेश्चन बन गया तो मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो आपका जितना भी सिलेबस हुआ है डजेंट मैटर, 60% हुआ है, 70% हुआ है, 80%, 100%, उसी में स्टक रहो। वही चीज़ें रिवाइज करो, वही चीज़ें उस लास्ट डे में पढ़ो जो आपने अभी तक पढ़ रखी होती है या जिसका रेगुलर रिवीजन आपने कर रखा होता है। कोई भी न्यू टॉपिक नहीं उठाना आपको उस दिन पर्टिकुलरली। लास्ट डे जो होता है ना, वो रिवीजन के लिए होता है, ठीक है। वो कोई न्यू टॉपिक्स कंप्लीट करने के लिए नहीं होता, वो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं होता है कि आपने अभी तक जो नहीं पढ़ रखा होता आप उस दिन वो सब कुछ कंप्लीट कर लोगे। वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए होता है। जो आपने अभी तक पढ़ रखा होता है उस चीज़ का रिवीजन करो और उसी को अच्छे से प्रिपेयर करो। आप ऐसा क्यों सोच रहे होते हो कि जो आपने अभी तक नहीं पढ़ रखा है उसी से एग्जाम में आएगा? ऐसा सोचो ना, पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, कि जो आपने पढ़ रखा है उसी से एग्जाम आएगा एंड ICI भी वही टॉपिक्स छोड़ने वाला है जो आपने नहीं पढ़ रखे होते हैं। ऐसा माइंडसेट बनाओ एंड ऐसा सोच के जाओगे ना तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। जितना अच्छा जाने वाला था ना उससे और ज़्यादा अच्छा जाएगा। तो डोंट थिंक नेगेटिव, पॉजिटिव सोचो। सेकेंड मिस्टेक इज ओवरलोडिंग योरसेल्फ विद स्टडीज। सी, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं अपने माइंड में कि आपका नेक्स्ट डे एग्जाम है एंड आप रात के 12 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हो, आपको हेडेक हो रहा है, आप बार बार उठ के जा रहे हो वॉशरूम फेस वॉश करने के लिए, या फिर आप टी या कॉफ़ी पी रहे हो ताकि आपकी नींद भाग जाए एंड आप और पढ़ाई कर सको। आप बिल्कुल भी फिजिकली अच्छा फील नहीं कर रहे हो, फिजिकली क्या, मेंटली भी अच्छा नहीं फील कर रहे हो। तो डू यू थिंक वो स्टडी आपको हेल्प कर रही है? एंड डू यू थिंक कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे जब वो सारी चीज़ें रिकॉल करने का ट्राई करोगे तो आपको वो चीज़ें याद आएंगी? आई डोंट थिंक सो। एग्जाम के एक दिन पहले तब तक ही पढ़ाई करो जब आप फिजिकली एंड मेंटली दोनों स्टेबल हो, ठीक है। ना मत पढ़ो कि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करने लगो एंड वो टायर्डनेस जो आपको एक दिन पहले फील हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम डे पे इफेक्ट करेगी। नींद आएगी, आप स्ट्रेस फील करोगे, इरिटेटेड फील करोगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा ना तो आप पेशेंटली उसको सोच भी नहीं पाओगे। ऐसी गलतियां मत करो जिसकी वजह से आपका एग्जाम स्पॉइल हो। ही पढ़ाई करो जब तक आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को फिजिकली एज वेल एज मेंटली ग्रैब कर सकते हो, उससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है। नाउ द थर्ड मिस्टेक विच इज को रिलेटेड विद द सेकेंड वन ओनली, इग्नोरिंग रेस्ट एंड स्लीप। तो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई में इतने मगन हो जाते हैं ना कि हम अपने रेस्ट एंड स्लीप के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। एग्जाम टाइम में स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्लीप हेल्प्स यू इन मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन एंड आपको पेशेंट रहने में भी बहुत हेल्प करता है। 6 to 7 आवर्स की स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। अगर आप प्रॉपरली स्लीप नहीं लोगे तो आप टायर्ड फील करोगे, आप प्रेशराइज फील करोगे एंड आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे एग्जाम डे के टाइम। हमारा एग्जाम कब होता है? 2 बजे से लेके 5 बजे तक, जब पूरे दिन में हमें सबसे ज़्यादा नींद आ रही होती है। आप एग्जाम के एक दिन पहले अपना पूरा स्लीप साइकिल बिगाड़ के आए हो, तो डू यू थिंक कि आप उस पर्टिकुलर टाइम में प्रॉपर तरीके से आंसर लिख पाओगे? आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होगा, ठीक है, एग्जाम टाइम में। आप जब लिख रहे होगे ना तो आपको स्लीपी फील होगा, आपका माइंड ना वर्क नहीं करेगा, आपका माइंड सोच नहीं पाएगा। पढ़ाई करते वक्त हमें अपनी स्लीप एंड रेस्ट बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। भले आप रेस्ट मत लो, आप ब्रेक्स मत लो, बट स्लीप तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। आपको एग्जाम टाइम में मिनिमम 6 to 7 आवर्स की स्लीप तो लेनी ही लेनी है। फोर्थ मिस्टेक इज स्किपिंग रिविजन ऑफ की फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स। हम क्या करते हैं, अभी तक जो भी हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं अपनी बुक में या कोई भी रिफ्रेशर बुक से जिससे भी हम पढ़ रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह लिख लेते हैं एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हमें लास्ट डे में रिवीजन करना होता है, हम सोच के बैठे होते हैं कि ये चीज़ें हमें रिवाइज करनी है। एंड लास्ट डे में क्या होता है, हम इतना ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि सारा कुछ रिवाइज कर लें। वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने मार्क कर रखी होती है उनको कहीं ना कहीं हम लीव कर देते हैं
एंड ट्रस्ट मी, जो हमने मार्क कर रखा होता है पूरी जर्नी में, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने वो चीज़ें मार्क क्यों कर रखी होती हैं? क्योंकि आपको लास्ट टाइम में वो चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो उनको इग्नोर क्यों कर रहे हो? पहले उन चीज़ों को पढ़ो एंड देन मूव टू द अदर टॉपिक्स। आपने नोट्स बनाए हैं, उसमें जो भी आपने हाईलाइट किया है पहले वो चीज़ें याद करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने मार्क किए हैं, जो भी टफ क्वेश्चंस आपने मार्क किए हैं कि ये क्वेश्चंस मुझे लास्ट डे में देखने हैं ताकि मैं इनके जो भी लाइक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ सकूं, तो वो क्वेश्चंस देखने हैं आपको। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो आपने लिख रखे होंगे लाइक क्यूए के लिए, फॉर्मूलाज भी अच्छे से देख के जाने हैं। फिफ्थ मिस्टेक इज पैनिकिंग अबाउट द वीक एरियाज। क्रिएट अ सिचुएशन इन योर माइंड लाइक 100 पेज का सिलेबस है। आपने पूरे 90 पेजेस बहुत अच्छे से कर रखे हैं, आपको हर एक चीज़ आता है, आपको उन 90 पेजेस में से कुछ भी पूछ लिया जाए आप बता लोगे। बट आपने 10 पेजेस बिल्कुल नहीं देखे हैं, लाइक उनकी रीडिंग भी नहीं ली है, ठीक है। एंड आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या होगा, आप वो 90 पेजेस के बारे में नहीं सोचोगे जो आपने पढ़ रखे होते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उन 10 पेजेस के बारे में सोचोगे जो आपने नहीं पढ़ रखे होते हैं एंड जहाँ पे आप वीक हो। इन 10 पेजेस से क्वेश्चन आ गया तो आप नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचने लगते हो, ये नेगेटिव थॉट बन जाता है आपके दिमाग में, बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट करता है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को एक दिन पहले। कि जो भी वीक एरियाज है ना, उसके लिए पैनिक मत करो। आपने जो चीज़ें अभी तक पढ़ रखी है उसके बारे में पॉजिटिव सोचो, ना कि जो चीज़ें नहीं कर रखी है उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, नेगेटिव सोच के कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको, बस आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा एंड जो भी आप अभी तक प्रिपरेशन करने वाले थे, जो भी आपकी प्लानिंग थी, वो सारी की सारी प्लानिंग स्पॉइल हो जाएगी। सिक्स्थ मिस्टेक इज ईटिंग अनहेल्दी फूड एंड स्टेइंग अनहाइड्रेटेड। लाइक अगर आप अनहेल्दी फूड खाओगे ना, आप जंक फूड खाओगे, तो आप लेथार्जिक, लेजी फील करोगे एंड अनकंफर्टेबल भी फील करोगे। एग्जाम टाइम में ना आप बिल्कुल भी जंक फूड मत खाओ, लाइक आप बिल्कुल अवॉइड कर दो, आप घर का खाना खाओ, हेल्दी फूड खाओ, ठीक है। इवन नॉट ऑन द एग्जाम टाइम, आप एग्जाम जब आपके स्टार्ट होने वाले हैं ना, आप एक वीक पहले से ही सारा जंक फूड खाना बंद कर दो। जब मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे तो मैंने एक वीक पहले से ही सारा जंक फूड अवॉइड कर दिया था। लाइक जब मैं एग्जाम दे के आती थी ना अपना, तो जिस स्ट्रीट से मैं आती थी वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट शॉप्स लगे हुए होते थे, गोलगप्पे के, भेलपूरी, पाव भाजी एंड मैनी मोर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लगी होती थी। एंड मुझे ऐसा लगता था कि एक प्लेट खा लूँगी तो क्या हो जाएगा, बट नो, उस टाइम पे ना आपको कंट्रोल करना है, बिकॉज एक प्लेट आपकी हेल्थ में कितना ज़्यादा इफेक्ट डाल सकती है आपको नहीं पता होता है। एंड मैंने पूरे 3 दिन कंट्रोल किया था। एंड जिस दिन मेरा इको का एग्ज़ाम था उस दिन मैंने आते वक्त जम के गोलगप्पे खाए थे, फिर मैं घर आई थी, ठीक है। तो आपको भी कंट्रोल करना है। आप लास्ट एग्ज़ाम हो जाए ना तो आपको जो खाना है वो खाओ, बट आपके एग्जाम्स ना सिर्फ और सिर्फ एक वीक चलते हैं, तो एक वीक तो अपने आप को कंट्रोल कर ही सकते हो फॉर अ गुड फ्यूचर। सेवेंथ मिस्टेक इज नॉट कीपिंग एग्जाम एसेंशियल्स रेडी। जो भी कुछ पैकिंग वगैरह करनी है, आपकी जो भी एग्जाम एसेंशियल्स हैं लाइक एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, आधार कार्ड की फोटोकॉपी एंड कैलकुलेटर, ये सब कुछ ना पैक करके एग्जाम के एक दिन पहले ही रख लो। कल आपका एग्जाम है तो आज शाम को आपने सारी चीज़ें रख ली पैक करके, ठीक है। आप नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए वेट मत करो कि कल सुबह उठूंगा देन मैं सारी चीज़ें पैक वगैरह करूँगा, नो। अगर आप कोई भी चीज़ भूल गए एंड उस टाइम पे आपके दिमाग में इतना स्ट्रेस होगा ना कि आपको सारी चीज़ें याद भी नहीं आएगी कि ये चीज़ें आपको रखनी है। तो एक दिन पहले अपने माइंड को बिल्कुल फ्री करके फ्रॉम ऑल द स्ट्रेस कि मुझे क्या क्या चीज़ ले जानी है, आपकी क्या क्या एसेंशियल्स है, लाइक छोटी छोटी चीज़ें भी ध्यान से रख लेना, वाटर बॉटल, हैंकी, वॉच, सब चीज़ें, ठीक। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। हमारा जहाँ पे एग्जाम सेंटर था ना, जब हमारा क्यूए का पेपर था, तो एक लड़की थी जो अपना एडमिट कार्ड ही भूल गई थी। उसने एडमिट कार्ड की जगह कोई और ही पेपर रख लिया था। उस टाइम पे हमारे इन्विजिलेटर अच्छे थे, लाइक उस लड़की के फ़ोन में एडमिट कार्ड की फ़ोटो थी तो उन्होंने प्रिंट आउट वगैरह निकलवा दिया था। बट ऐसी सिचुएशन आपके साथ ना क्रिएट हो, एंड पता नहीं इन्विजिलेटर आपके केस में कैसा हो, तो ऐसी सिचुएशन अपने साथ मत आने देना। एंड सारे एसेंशियल्स एक दिन पहले ही रख लेना ताकि उस दिन आपको पैनिक ना क्रिएट हो। नाउ द 8th मिस्टेक इज नेगेटिव डिस्कशन विद फ्रेंड्स। हम क्या करते हैं, एग्जाम देने जाएंगे, पहले उनसे डिस्कस करने लगेंगे कि भाई आपने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने ये पोर्शन पढ़ा है, ये सिलेबस किया है। तो ये सारी चीज़ें ना आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, बिकॉज अगर आपकी फ्रेंड ने वो टॉपिक कर रखे होंगे जो आपने नहीं कर रखे होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करने लगते हो एंड आपको लगता है कि मैंने ये सिलेबस नहीं कंप्लीट किया, मैंने ये टॉपिक नहीं कंप्लीट किया। एंड अगर आपके दोस्त ने ये बोल दिया कि भाई तूने ये चीज़ नहीं कंप्लीट की, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर तो आपके कॉन्फिडेंस के जो भरते बनने हैं ना, वो आप खुद ही समझ जाओ। कोई भी डिस्कशन नहीं करना है आपको किसी के भी साथ कि आपने कितना सिलेबस कंप्लीट किया, मेरा इतना सिलेबस हुआ,
कुछ भी नहीं। आपको जितना आता है ना, आप ऐसा सोचो मैं जितना पढ़ के जा रहा हूँ ना, इतना कोई भी पढ़ के नहीं जा रहा है। ये जितने भी सामने है ना, ये मुझसे कम पढ़ के जा रहे हैं, तो मेरे जो मार्क्स है ना वो सबसे अच्छे आएंगे। एंड द लास्ट मिस्टेक इज कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। तो जब आप एग्जाम सेंटर में जाओगे ना, तो आपको बहुत से अलग अलग फेसेस दिख जाएंगे जो पढ़ाई कर रहे होते हैं। लाइक कोई कोई तो होता है फ़ोन भी हाथ में होता है, बुक भी खुली होती है एंड लैपटॉप या टैबलेट भी सामने रखा होता है एंड तीनों से एक साथ पढ़ रहे होते हैं। ये सब देख के ना बिल्कुल भी ऐसे डिमोटिवेट मत होना कि ये कितना पढ़ाई कर रहा है या कितनी पढ़ाई कर रही है और मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की अच्छे से। आप वो सब चीज़ें इग्नोर करो, ठीक है। एंड उनको देख के बिल्कुल ऐसा स्ट्रेस मत क्रिएट करना। आपको लास्ट टाइम में ना स्टडी भी अवॉइड करनी चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि लास्ट टाइम पे आप मेडिटेट करो। आप अपनी आइज़ क्लोज करके पीसफुली सोचो कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है एंड जो मैंने पढ़ाई की है उसी में से क्वेश्चंस आएंगे। डरना नहीं है या मुझे पैनिक नहीं क्रिएट करना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। आई विश कि आपके सारे के सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएं। दिस वीडियो टुक माई सो मच ऑफ हार्ड वर्क। बहुत टाइम लगा ये सब कुछ सोचने में एंड सब कुछ प्लान करने में कि आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। शेयर दिस विद योर सीए फ्रेंड्स जिनका भी एग्जाम आने वाला है, कि वो भी ये वीडियो देख सकें। अगर ये सारी मिस्टेक्स वो लोग कर रहे हैं तो अवॉइड कर सकें। सो टिल देन बाय बाय।